कहानी की शुरुआत पिछली मूवी के इवेंट के 2 साल बाद से होती है, जहां हमें पता चलता है कि उस रात के इवेंट के बाद कोई भी कॉल पर भरोसा नहीं करता, क्योंकि पुलिस को उस रैकेट में से किसी की भी बॉडी नहीं मिली थी। इसी वजह से स्कूल में भी कोई उस पर विश्वास नहीं करता और सभी उसको चिढ़ाते भी हैं। कॉल के पेरेंट्स भी उस पर ट्रस्ट नहीं करते और उनको भी लगता है कि कॉल की दिमागी हालत ठीक नहीं है और इसी वजह से उसको मेडिसिन भी दी जा रही थी और उसको साइकेट्रिस्ट बोर्डिंग स्कूल में भेजने की तैयारी हो रही थी। लेकिन कॉल को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। कॉल की नेबर और मेलेना इस दौरान कॉल को संभालती है, लेकिन अब मेलानी जिमी नाम के लड़के को डेट कर रही थी। कॉल की क्लास में फोबी नाम की एक नई लड़की आती है जो जेवलिन होम से आई थी। कॉल उसके हाथ में कैट का सेम वही टैटू देखता है जो उसने पिछली मूवी में बी के हाथ में देखा था। जिस दिन कॉल के पेरेंट्स उसको साइकेट्रिस्ट स्कूल लेकर जाने वाले होते हैं, उस दिन उसको इस बारे में पता चल जाता है। कॉल मेलेनी को अपने जाने के बारे में बताता है और मेलेनी उसको अपने लेक पर वीकेंड ट्रिप के लिए ले जाती है। साथ मेलेना के फ्रेंड्स बूम बूम, जिम्मी और डियागो भी होते हैं। उसी दिन फोबिया को उसके लॉकर में उसका एक चाइल्डहुड डॉग मिस्टीरियस मैसेज और कीज के साथ मिलता है और वो मानती है कि ये उसके गार्डियंस या एंजल उसके लिए छोड़कर गए हैं। एक्चुअली फोबिया की फैमिली कैबिन के पास ही होती है और ये उसी लेक के पास है जहाँ कॉल और मेलेनी गए थे। इसके बाद कॉल के पेरेंट्स उसको मिसिंग देखकर सीधा मेलेनी के घर पर जाते हैं, जहाँ वो पुलिस को इस बारे में इन्फॉर्म करते हैं। कॉल के फादर मेलेनी के घर पर वेट करते हैं, मे बी मेलेनी वहाँ कॉल करे। कॉल और मेलेनी उसके फ्रेंड्स के साथ एक बोट हाउस में रुकते हैं, जहाँ वो लोग कुछ गेम्स खेलते हैं और एंजॉय करते हैं। गेम के दौरान कॉल और मेलेनी एक दूसरे को किस करते हैं और ये देखकर जिमी को गुस्सा आ जाता है। जिमी कॉल को परेशान करता है और वो अनकंफर्टेबल फील करता है। डियागो भी कॉल से कल्ट के बारे में क्वेश्चंस पूछने लगता है। डियागो और जिमी के कल्ट के बारे में क्वेश्चंस पूछने से कॉल बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि अभी तक कॉल को रात को कल्ट के नाइटमेयर्स आते थे। मेलेनी उसको रोकने की भी कोशिश करती है और बातों ही बातों में उसके मुंह से उस डेविल की बुक का नाम निकल जाता है और कॉल ये देखकर शॉक हो जाता है। कॉल शॉक इसलिए हो जाता है क्योंकि उसने मेलेनी को उस बुक के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। फिर मेलेनी को उस बुक के बारे में कैसे पता चला? फाइनली यहाँ मेलेनी रिवील करती है कि उसने उस बुक में अपना नाम साइन किया था। हमें यहाँ से ये पता चलता है कि मेलेनी बूम बूम को मार कर उसको सेक्रीफाइस कर देती है और अब डियागो और जिमी भी मेलेनी के साथ एक कल्ट मेंबर बन चुके हैं। एक्चुअली में ये सब उनका एक प्लान था। उनका प्लान था कि वो यहाँ आकर जब कॉल मेडिसिन लेकर सो जाएगा तो वो उसका खून उस रिचुअल के लिए निकाल लेंगे, लेकिन कॉल ने अपने मेडिसिन फेंक दिए थे। तभी हम यहाँ पिछली मूवी के सभी कैरेक्टर्स को देखते हैं, लेकिन बी को नहीं। मतलब कि हम यहाँ मैक्स, जॉन, एलिसन और सोनिया को देखते हैं, जो पिछली मूवी में वैसे तो मर चुके हैं, लेकिन अब वो डीमन से आए हैं अपने इनकम्प्लीट रिचुअल को सनराइज से पहले पूरा करने के लिए, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं कर पाएंगे तो वो पूरे 2 साल के लिए नरक में ही रह जाएंगे। वो सब कॉल का ब्लड निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी फोबिया आ जाती है, जिसके जेट स्की में गैस खत्म हो गई थी और इसलिए वो हेल्प मांगने के लिए उस बोट हाउस पर आई थी। फोबिया वहाँ बूम बूम की बॉडी देखती है और सोचती है कि वो लोग यहाँ कोई कोस्ट प्ले कर रहे हैं, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। कॉल वहाँ सबको डिस्ट्रैक्ट करके वहाँ से भागकर किसी तरह फोबिया के जेट स्की तक पहुँच जाता है और फिर वो दोनों ही वहाँ से भाग जाते हैं। फोबिया को वैसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो कॉल के साथ एक माउंटेन के पास पहुँच जाती है, जहाँ कॉल उसको मेलेनी के कल्ट के बारे में बताता है। तभी मेलेनी लेक के पानी में नोटिस करती है कि फोबिया के जेट स्की से ऑयल निचोड़ गया था और मेलेनी उसमें आग लगा देती है, जिससे जेट स्की ब्लास्ट हो जाता है। इस ब्लास्ट की वजह से स्मोक हो जाता है, जिससे मेलेनी और कॉल की लोकेशन का पता चल जाता है। हालांकि फोबिया और कॉल इस प्लाट से बच जाते हैं और फोबिया उसको अकेले वहां छोड़कर चली जाती है। फोबिया एक कैंप के पास पहुंचती है, जहां एक आदमी था जिसके पास कार थी। फोबिया उससे लिफ्ट मांगती है, लेकिन वो आदमी उसको ट्रिक करके उसको मोलेस्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ कॉल आ जाता है और वो फोबिया को बचा लेता है। दोनों साथ में उस कार में बैठ जाते हैं। जैसे ही वो वहाँ से जाने वाले होते हैं, तभी वहाँ सोनिया आ जाती है और उस आदमी को यहीं जला के मार देती है। सोनिया फोबिया और कॉल पर भी अटैक करती है, लेकिन कॉल कार से उसको ठोक देता है और वो वहीं मर जाती है। इन सब के दौरान वो कार रॉक्स में फंस जाती है। तभी कॉल को मेलेनी और उसके ग्रुप की आवाज आती है और वो फोबिया को लेकर कार के नीचे छुप जाता है। मेलेनी और उसका ग्रुप कॉल को ढूंढते हैं और तभी कार के नीचे कॉल को एक सांप दिखता है और वो डर जाता है, लेकिन फोबिया उसको उस सांप से बचा लेती है। डियागो कार के पास जब उनको ढूंढने जाता है तो फोबिया उस सांप को छोड़ देती है, जिससे डर के डियागो वहाँ से भाग जाता है। उन लोगों के वहाँ से जाने के बाद फोबिया कॉल को अपने कैबिन ले जाती है, लेकिन तभी रास्ते में उनको एलिसन मिल जाती है। इन लोगों में फाइट होती है और उसी दौरान एलिसन रॉक में फंस जाती है और कॉल और फोबिया उसके पैरों में लटक जाते हैं और इस वजह से एलिसन की बॉडी नीचे गिर जाती है और सर रॉक में ही फंसा रह जाता है। इसके बाद वहाँ मैक्स आ जाता है, लेकिन कॉल और फोबिया उसको भी पागल बनाकर वहाँ से निकल जाते हैं और एक बोट के पास पहुँच जाते हैं। जॉन और मैक्स भी वहाँ पहुँच जाते हैं और जब कॉल और फोबिया एक बोट में बैठकर वहाँ से जा रहे होते हैं तो मैक्स रबर ट्यूब
ट्यूब में बैठ जाता है जो उसकी बोट से कनेक्टेड था। जैसे ही मैक्स उनके क्लोज जाने की कोशिश करता है तभी किसी तरह फोबिया मैक्स को पानी के अंदर ही गिरा देती है। जैसे ही मैक्स पानी में गिरता है फोबिया और कोल अपनी बोट इस तरह से टर्न करते हैं कि मैक्स बोट की टरबाइन से कट कर वहीं मर जाता है। मेलेनी और उसके फ्रेंड्स ये सब देख लेते हैं और इसके बाद जिमी और डियागो इस प्लान से बैकआउट करना चाहते थे, लेकिन जैसे ही वो वहाँ से जाने लगते हैं वो लोग जल के राख हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने शैतान के साथ डील की थी, जिस वजह से वो इस डील के बीच में तोड़कर नहीं जा सकते थे। अब सिर्फ मेलेनी और जॉन ही बचे थे और अब मेलेनी अपना दिमाग चलाना स्टार्ट करती है। मेलेनी कोल के फादर को कॉल करती है और उसको लेक पर ये कहकर बुलाती है कि वो दोनों ड्रंक है और उनको हेल्प की जरूरत है। इधर फोबिया और कोल कैबिन पहुंच जाते हैं। फोबिया कोल को बताती है कि उसके पेरेंट्स की एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी और जिस कार से उनका एक्सीडेंट हुआ था उसमें फोबिया और उसकी बेबी सिटर थी। फोबिया अपना एक स्टफ टॉय कैबिन में ही भूल गई थी और उसी को लेने वो अपने पेरेंट्स और बेबी सिटर के साथ वहाँ आई थी, लेकिन तभी रास्ते में दोनों कार टकरा गई जिसमें फोबिया को छोड़कर सब मर गए। तभी से फोबिया को इस बात का बहुत गिल्ट फील होता है। कैबिन में उन दोनों का एक सीक्रेट डोर मिलता है जो लॉक होता है, जिसका पासवर्ड फोबिया को मिले मैसेज के पीछे लिखा था। दूसरी तरफ कोल के फादर मेलिना से मिलता है और मेलिनी उनको बताती है कि कोल पूरी तरह से मेंटली अनस्टेबल हो चुका है। कोल के फादर उसको ढूंढते हुए कैबिन में आ जाते हैं और फोबिया के मना करने के बाद भी कोल बाहर आ जाता है। हालांकि कोल और फोबिया वेपन्स के साथ बाहर आए थे जो उन्हें कैबिन के सीक्रेट रूम में ही मिले थे। इसके बाद कोल और जॉन के बीच एक आर्ग्यूमेंट हो जाती है और जब जॉन कोल पर अटैक करने वाला होता है तभी उस पर कुछ गिरता है जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। कोल और फोबिया वहाँ से भागते हैं। कोल के फादर भी उनके पीछे पीछे भागते हैं। मेलेनी कैबिन में अपने फादर को जान से मार देती है। कोल फोबिया को छुपने के लिए कहता है और खुद अपने फादर से बात करने के लिए रुकता है, लेकिन कोल के फादर उसको एक इंजेक्शन देते हैं जिससे कोल बेहोश हो जाता है और वो उसको घर वापस ले जाने लगते हैं। मेलेनी फोबिया को ढूंढ लेती है, जिसके बाद उन दोनों में एक जोरदार फाइट होती है, जिसके बाद मेलेनी फोबिया को एक जगह पर बांध देती है। दूसरी तरफ कोल को जब कार में होश आता है तो वो खुद को एक गैस स्टेशन के पास देखता है और वो कार लेकर फिर से उस लेक पर पहुंच जाता है। कोल खुद मेलेनी को सांप देता है और वो उसका ब्लड ले लेती है। तभी लेक में से बी निकलकर बाहर आती है और हमें पता चलता है कि बी बचपन में फोबिया की भी बेबी सिटर रही है। जी हाँ, और यही नहीं बल्कि उस रिचुअल वाली जगह पर कुछ पुतले भी बने हुए थे जिसमें से मैक्स, जॉन, सोनिया और एलिसन मेटलाइज करते हैं। मेलेनी कोल और बूम बूम के ब्लड को मिक्स करती है और बी के अलावा सब उसको ड्रिंक करते हैं, लेकिन ब्लड पीने के बाद उनकी विश पूरी होने की जगह उनको वोमिट आने लगती है और फाइनली वो जल के मर जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रिचुअल पूरा करने के लिए उन्हें एक इनोसेंट का ब्लड चाहिए था, पर कोल अब इनोसेंट नहीं था क्योंकि कैबिन में कोल ने अपनी वर्जिनिटी फोबिया के साथ लूज कर दी थी। इसके बाद बी फोबिया को फ्री करती है और रिवील करती है कि बचपन में फोबिया के एक्सीडेंट के बाद शैतान के साथ उसने एक डील की थी जिसकी वजह से फोबिया की जान बच गई थी। इसके अलावा लास्ट में कोल के घर में जो भी कुछ हुआ उसके बाद मूवी के एंड में कोल बी से कहती है कि उसने उसको धोखा दिया जबकि वो उससे प्यार करता था और तभी से बी बदल गई थी, मतलब कि वो अच्छी बन गई थी। तभी से वो कोल और फोबिया को बचाने की प्लानिंग कर रही थी और उसी ने ये सेट किया था, यानी कि मेलेनी का कल्ट में आना, लेकिन पार्टी में कोल को लेकर आना, फोबिया और कोल को मिलाना और बाकी सब जो भी हुआ उसके बाद बी ने ही फोबिया को उस कैबिन की कीज भेजी थी। ये सब रिवील करने के बाद बी उस रिचुअल ब्लड को पीती है क्योंकि उसने अब पूरा काम कर दिया था और क्योंकि वो भी एक डीमन थी इसलिए उसका मरना भी जरूरी था। ब्लड को पीते ही बी भी जलकर मर जाती है। कोल और फोबिया एक साथ होते हैं और तभी वहाँ कोल के फादर आते हैं जिन्होंने ये सब होते हुए देख लिया था और अब वो भी कोल की बातों को मानते हैं। कहानी के आखिर में हम देखते हैं कि उस रिचुअल वाले ग्राउंड में वो बुक ऑफ डेविल अभी भी पड़ा हुआ था जिसके पेजेस अपने आप ही पलट रहे थे। अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अगर आप अभी और इंटरेस्टिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हैं तो नीचे दिए गए 2 वीडियोस में से किसी पर भी क्लिक करके आप सुन सकते हैं। अभी के लिए अलविदा दोस्तों, हम फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में न्यू मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।